आश्रय नाम जप। कोई भी ऐसे गंदे कार्य मत करो जो लोक समाज में प्रचलित है। जीवन की बाजी लगा देते हैं प्रिया प्रीतम के चरणों में, और जीत हमारी होगी, क्योंकि प्रिया जो हमारे साथ है। नागरी दास ही जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी। कोई भी ऐसा आचरण मत करो जो तुम्हारे सत्संग, तुम्हारे भजन में बाधक बन जाए। ये लोक व्यवहार, लोक मान्यताएं, इनको सत्य ना मानिए। कि वो सब खेलते हैं, दीपावली के दिन हम भी खेलेंगे क्या? जीवन की बाजी क्या? प्रिया प्रीतम। हमें इस जन्म में मेरे दीप महोत्सव का यही स्वरूप हो कि ज्ञान दीपक जल जाए, प्रेम दीपक जल जाए। ये असत आचरण कोई त्योहार होते हैं? ऐसे ये दीप प्रज्वलित आनंद महोत्सव है। भगवान रघुनाथ जी महाराज जब विजय प्राप्त करके आए तो पूरी अयोध्या दीप हो। हम भगवान के हर अवतार की वंदना करते हैं, हम भारतवासी हर उत्सव मनाते हैं। ये भागवतिक उत्सव है, इसमें द्यूत कीड़ा आदि का कोई महत्व नहीं है। हम अपने प्रिया प्रीतम के साथ खेलें हर त्योहार प्रिया प्रीतम से। कोई भी अशुद्ध भोजन, कोई भी अशुद्ध आचरण, तो ये सब बेकार हो जाएगा। जो सत्संग आप सुन रहे हैं ना, देखो चढ़ने में समय लगता है, गिरने में समय नहीं लगता। बनाने में समय लगता है, सालों लग गए हैं, और 2 दिन में ढहा के फेंक सकते, 1 दिन में भी ढह सकता है। ढहने में, पतित होने में देर नहीं लगती, चढ़ने में देर लगता है। इसलिए सबसे प्रार्थना है, त्योहार प्रिया प्रीतम की प्राप्ति। हमारा कोई भी त्योहार श्यामा श्याम से अलग नहीं होगा। हमारे श्यामा श्याम का श्रृंगार करो, विराजमान करो, दीपक जलाओ, आरती करो, भोग लगाओ, नाचो गाओ, सब प्रसन्न हो जाएंगे। सीधी बात समझो, मूल में जल चढ़ाने से सब डाल पत्ती सब जगह है। जिते विनायक शुभ अशुभ, विघ्न करे नहीं कोई। क्योंकि अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ईश की आराधना कर रहे हो, तो जितने भी विनायक है शुभ अशुभ, जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करिह का नवग्रह। अगर कृष्ण के चरणों में मन अर्पित कर दिया, फिर क्या? जिते विनायक शुभ अशुभ, विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप, हरस हरि नाम जपत जय। उसकी विजय होती है। हाँ, हमारे सब कुछ श्यामा श्याम है, इनको विराजमान करो, इनके श्रृंगार करो, दीप प्रज्वलित करो, भोग लगाओ, आरती करो, मंजीरा उठाओ, पद गायन करो, नाचो, शांति से बैठ जाओ, माला जप करो। जो मंत्र मिला है, जितना समय लगे, खूब आनंद पूर्वक, बस समाधि रूपी निद्रा में शयन, कोई उपद्रव नहीं, किसी भी तरह की बाह्य ऐसी चेष्टाएं नहीं जो हमारी उपासना को आगे बाधित कर दे। नाम जप करो, यही महामहोत्सव है। आज दीपावली है तो दीप प्रज्वलित करो, प्रिया प्रीतम की आरती उतारो, भोग लगाओ और बैठ जाओ लेके माला, और 12-1 बजे रात तक नाम जप करो। सिद्ध योग है ये परम पवित्र समय माना जाए। इसमें जैसे जो अन्य सिद्धियां प्राप्त करते हैं, सबको रात में जगना होता है, वो उनको जागृत करते हैं। अपनी तो रोज की सिद्धि है। ये प्रिया प्रीतम जी के चरणारविंद का बड़े करुणामय हैं, और वो एक बात को केवल मानते हैं। भगवान शंकर कह रहे हैं, उमा जोग जप दान तप नाना मख व्रत ने, राम कृपा नहीं करहि तसी, जस निष्केवल प्रेम। भगवान शिव कहते, हे उमा, योग, मंत्रानुष्ठान, दान, तपस्या, यज्ञ, बड़े बड़े व्रतों का पालन, नियमों का पालन अच्छा है, पर प्रभु वैसी कृपा नहीं करते जैसी अपने अनन्य प्रेमी की ऊपर करते हैं। अनन्य प्रेम, प्रियालाल के सिवा हमारा कोई नहीं। ये आखिरी बात है। अगर ये प्रारंभ में समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी साधना की फल वृत्ति आपके अंदर आ गई, बहुत बड़ी साधना की। अब प्रियालाल, साधन का भी भरोसा नहीं है, केवल प्रभु। आज हम साधन कर रहे हैं, कल हमसे गलती हो सकती है, तो इसका क्या भरोसा? वो हमें, जिनकी हम साधना कर रहे हैं, वही हमें संभाले, वही
सर्वतो भावेन। तो कहते क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी मैं उसे महात्मा बनाऊंगा, धर्मात्मा। आप बना लो, आप बना लो, हम तो आपके भरोसे हैं। एक जस निष्केवल प्रेम, केवल प्रभु से अपनापन। विभीषण जी भगवान की आज्ञा से सब पटाभूषण, हीरे रतन सब लुटाए पुष्पक विमान पर चढ़ करके। अब पहनना तो आता नहीं, तो भालू वानरों ने उठाया कोई कहीं का वस्त्र कहीं, और सब प्रभु के सामने। भालू कपिन पट भूषण पाए, पहिरी पहिरी रघुपति पहि आए। नाना जिनस देख सब कीसा, पुनि पुनि हसत कौशलाधीसा। लखनलाल सियाजू रघुनाथ जी बहुत हंस रहे हैं, क्योंकि वो सब राजसी जो पोशाकें हैं, पहनना तो आता नहीं, कहीं की कहीं पोशाक डाले प्रभु के सामने सब खड़े, रीछ बालर प्रभु देख देख करके आनंदित हो रहे, हंस रहे। चितई सवन परि कीन्ही दाया, बोले मृदुल बचन रघुराया। तुम्हारे बल में रावण मार्यो, तिलक विभीषण कहां पुनि सार्यो। हे समस्त वानर भालुओं, तुम्हारे ही बल से हमने रावण को परास्त किया, और विभीषण जी का लंकाधिपति बनना इसमें तुम्हारा ही बल है। अब सब अपने अपने निवास स्थान को जाओ। कभी तुम डरना नहीं, मेरा स्मरण मत छोड़ना। ध्यान रखिए, भगवान अपने निज जनों को क्या उपदेश कर रहे हैं। निज निज गृह अब तुम सब जाहू, सुमिरे हूं मोही डर पहु जनी काहू। किसी से डरना नहीं, तुम एक काम बस करते रहना, मेरा सुमिरन निरंतर करते रहना। बस यही बात भगवान अर्जुन जी को कहते हैं, अनन्यस चिंतयन्तो माम, मेरा अनन्य चिंतन करो। क्यों कह रहे हैं? भगवान सर्वसामर्थ्यशाली है, भगवान उपदेश कर रहे दोनों जगह, वही हरि राम है, वही हरि कृष्ण है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः, तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिना। सामने है ये बात, आप समझ लो, सब संतों के जीवन की सार बात है। अंतर रहित सुमिरन, निरंतर सुमिरेसु भजेसु निरंतर मोही। ये बहुत खास बात, बस इतनी ही सार बात है। सिद्धांतों का, साधनाओं का, शास्त्र स्वाध्याय का, सबका एक सार है, अखंड स्मृति। चल रही प्रभु की स्मृति, रात दिन स्मृति में, ये है सब साधना का फल। डरना नहीं, भगवान आदेश कर रहे हैं, डर पहु जन काहू, किसी से डरना नहीं, अब डरने की जरूरत नहीं। अभय, भगवान का शरणागत भक्त निर्भय होता है, अभय पदों का आश्रय लिए है। पर वही अभय हो सकता है सुमेरेषु मोही, निरंतर मेरा सुमिरन करते रहना, कोई भय तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। कोई भयभीत ग्रह नक्षत्र शकुन अपशकुन भूत प्रेत पिशाच तंत्र मंत्र कुछ भी तुम्हारे ऊपर लागू नहीं होगा, पक्का। भगवत आश्रित हो, भगवत सुमिरन हो रहा है, निर्भय विचरो, कोई तो आंख मूंद के दौड़ो गिरोगे नहीं। भगवान ऐसे अपने भक्त को लेकर चलते हैं। जीव ही प्रभु ने कहा सब निज निज गृह जाओ, तो अभी प्रभु हंस रहे थे वानरों की सपोष, अब तो व्याकुल हो गए। रोशनी का त्यौहार दीपावली। दीपावली हिंदुओं के सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। इसे हिंदी कैलेंडर के हिसाब से कार्तिक महीने में मनाया जाता है, जो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच पड़ता है। दीपावली संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है दीपों की पंक्तियाँ। दीपावली बुराई पर अच्छाई का प्रतीक भी है। हिंदू धर्म के लोग यानी हम सब इस दिन धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। दीपावली का त्यौहार सिख और जैन धर्म के लोग भी बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं।
हिंदू धर्म में दीपावली से जुड़ी हुई बहुत सी कथाएं प्रचलित है। आइए उनमें से कुछ पर नजर डालते हैं। दीपावली से जुड़ी सबसे लोकप्रिय कथा हिंदू महाकाव्य रामायण में है। रामायण के हिसाब से दीपावली के दिन भगवान राम, सीता और लक्ष्मण 14 साल का वनवास पूरा करने के बाद अयोध्या लौटे थे। वनवास के दौरान राक्षसों के शक्तिशाली राजा रावण ने सीता माता का हरण कर लिया था। दिव्य पक्षी जटायु ने बहुत बहादुरी से रावण का सामना किया। हालांकि रावण ने बेरहमी से उसके पंख काट दिए। रावण सीता को अपने साम्राज्य लंका में ले गया, जो समुद्र के दूसरी तरफ बसा हुआ था। भगवान राम ने अपने भरोसेमंद सेनापति हनुमान, वानरों के राजा सुग्रीव की मदद से लंका जाने के लिए समुद्र पर पत्थरों का एक पुल बनवाया। पत्थरों को पानी पर तैरते रहने का एक वरदान दिया गया था, जिसकी सहायता से भारत देश और श्रीलंका के बीच में एक सेतु का निर्माण किया गया। अच्छाई और बुराई की लड़ाई में भगवान राम ने रावण का वध करके सीता को छुड़वा लिया। इस जीत के बाद वे अयोध्या लौटे। उनके स्वागत में अयोध्या के लोग ने अपने घरों में साफ सफाई की और रोशनी के लिए उनके रास्ते में दीप जलाए। तब से लेकर आज तक दीप जलाने की परंपरा दीपावली के उत्सव का अहम हिस्सा है। इसकी दूसरी कथा महाभारत से संबंधित है। दीपावली से जुड़ी अन्य कथाओं में से वनवास की एक कहानी काफ़ी प्रचलित है। पांडवों से जुड़ी हुई इस कहानी का उल्लेख हिंदू महाकाव्य रामायण में मिलता है। कपट भरे चौसर खेल के बाद पांडव अपनी सारी संपत्ति धूर्त कौरवों से हार जाते हैं। कई सालों तक अनगिनत कठिनाइयों का सामना करने के बाद पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ कार्तिक महीने की अमावस्या को अपने राज्य वापस आए थे। प्रजा उनकी वापसी पर बहुत खुश हुई थी और उनके स्वागत के लिए ढेरों दिए जलाए गए थे। दूसरी कथा जैन धर्म से संबंधित है। दीपावली जैन धर्म के लोगों के लिए भी एक अहम त्यौहार है। इसे 24वें जैन तीर्थक भगवान महावीर के निर्वाण या आध्यात्मिक जागृति के रूप में मनाया जाता है। जैन धर्म ग्रंथों में दीपावली को दीपलिक्या कहा जाता है, जिसका मतलब है शरीर से निकलने वाली रोशनी। भगवान महावीर की आध्यात्मिक जागृति के सम्मान में हर जगह दीपों की सजावट की जाती है। दीपावली 5 दिनों का त्यौहार है। दीपावली का उत्सव पूरे उत्साह के साथ 5 दिनों तक मनाया जाता है। इस त्यौहार से जुड़ी कई मिथक और कथाएं प्रचलित हैं। दीपावली के त्यौहार पर लोग अपने दोस्त और परिवार से मिलते हैं। वे उपहार और मिठाइयाँ लेकर एक दूसरे के घर जाते हैं। पहला दिन 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली के उत्सव की शुरुआत धनतेरस से होती है। कई दिनों तक साफ सफाई के बाद लोग धन की देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं और उनसे आने वाले साल के लिए सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगते हैं। साथ ही धन के देवता कुबेर की भी पूजा की जाती है। इस दिन सोने के आभूषण और नए बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। दीपावली पर लक्ष्मी जी के साथ गणेश देवता की भी पूजा की जाती है, जिन्हें शुभ का प्रतीक माना जाता है। पूजा के बाद लोग पटाखे फोड़ते हैं, पकवान परोसे जाते हैं और उत्सव मनाया जाता है। हालांकि दीपावली पर पटाखों की वजह से होने वाले शोर और वायु प्रदूषण को प्रदूषण नहीं माना जाता। ऐसा कहा जाता है कि दीपावली के पटाखे और दीपावली पर जलाए गए दिए, उनसे निकलने वाली रोशनी वातावरण को स्वच्छ करती है। दूसरे दिन को तमिलनाडु, गोवा और कर्नाटक में नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है और पौराणिक कथाओं के हिसाब से इस दिन भगवान कृष्ण ने अत्याचारी राक्षस नरकासुर का वध किया था। लोग इस दिन त्यौहार के लिए खाने के सामान, खास तौर पर मिठाइयों की खरीदारी करते हैं। उत्तर भारत में यह दिन छोटी दीपावली के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं, दोस्तों, रिश्तेदारों और कारोबार से जुड़े लोगों से मिलते हैं और एक दूसरे को उपहार देते हैं। तीसरा दिन त्यौहार का मुख्य दिन होता है, जो कि चंद्र मास के कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन होता है। दीपावली के दिन पकवान बनाए जाते हैं। घरों के मुख्य दरवाजे के आगे रंग बिरंगी रंगोली बनाई जाती है। रात को मिट्टी के दीप जलाए जाते हैं, जो इन्हें सही मायने में रोशनी का त्यौहार बनाता है। चौथा दिन दीपावली के अगले दिन को उत्तर, पश्चिम और मध्य क्षेत्रों में कुछ सामुदायिक गोवर्धन पूजा के रूप में मनाते हैं। यह दिन भगवान कृष्ण को समर्पित है, जिन्होंने भगवान इंद्र के क्रोध की वजह से हो रही लगातार बारिश और बाढ़ के प्रकोप से चरवाहों और किसानों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। 5वां दिन उत्सव का अंतिम दिन भाई दूज, भाई के दिन के रूप में मनाया जाता है। इसे भाऊ भीज, भाई तिलक या भाई फोटा के नाम से भी जाना जाता है। यह भाई और बहन के पवित्र रिश्ते को समर्पित होता है। बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती है और वहीं भाई उसे उपहार देकर
अपना प्यार जताता है। इससे जुड़ी दो कथाएं प्रचलित हैं। कुछ लोगों के लिए यह त्योहार यम की बहन यमुना की तिलक के साथ यम का स्वागत करने का प्रतीक है, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि इस दिन नरकासुर का वध करके लौटे भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा ने उनका स्वागत किया था। धन्यवाद आपका।